अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी स्टूडेंट, इससे पहले हमने आपकी खिदमत में वालिद मोहतरम के ऊपर एक लेटर लिखा था और उस लेटर में ये लिखा गया था कि इम्तिहान के बारे में उसमें जिक्र कीजिए। लेकिन आज जो हम आपके क्वेश्चन देने जा रहे हैं, आपको सवाल देने जा रहे हैं या आपको लेटर देने जा रहे हैं, उसके अंदर यह है कि इम्तिहान के बाद आपको करने का मनसूबा क्या है। यानी मनसूबा में इरादा, यानी आपका इम्तिहान के बाद क्या करने का मनसूबा है, यानी आपका इरादा है। मनसूबा में होता है इरादा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वालिद साहब के ही पास लिखने के लिए खत आते हैं, इसमें अल्फाज बदले होते हैं। उसमें था इम्तिहान के बारे में, इसमें है इम्तिहान के बाद क्या करने का आपको इरादा। दिया स्टूडेंट, मैं आपसे फिर कहूंगा कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को बजा लें, क्योंकि इम्तिहान आने वाला है और इसमें बहुत सारी खास बातें आपके पास भेजी जाएगी ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं आज आपको लेटर में क्या पढ़ना है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया है कि वालिद साहब के लिखने के लिए खत बहुत तरह से आते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो कल की वीडियो को आप खोल कर देख लीजिएगा, अगर नहीं मिलता है तो हमसे आप लिंक मांग सकते हैं। आज पढ़ेंगे कि वालिद साहब के पास एक खत लिखिए जिसमें इम्तिहान के बाद क्या करने का मनसूबा है। क्या करने का मनसूबा है, मनसूबा होता है इरादा। देखिए कैसे लिखेंगे। मोहतरम जनाब, नंबर 1 में होगा मोहतरम जनाब वालिद साहब। मोहतरम जनाब वालिद साहब दामत बरकातुहुम, ये दुआया जुमला है। उसके बाद लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप इसको नहीं लिख पाते हैं तो नीचे लिखा गया है सलाम मसनून। क्या लिखा गया है? सलाम मसनून। मालूम हुआ कि अस्सलामु अलैकुम या तो लिखिए, अगर नहीं लिख पाते हैं तो आसान तौर पे सलाम मसनून भी आप लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही आपको लिखना है, दो नहीं लिखना है। फिर लिखेंगे आप खैरियत दारम व खैरियत खाह। ये फारसी लैंग्वेज है, इससे आपको नंबर अच्छा उठ सकता है और आसान भी है। मना होता है कि खैरियत दारम, मैं खैरियत हूँ और आप लोगों की खैरियत चाहता हूँ, तो ये आपको मना नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है खैरियत दारम व खैरियत खाम। उसके बाद लिखना है आली जनाब। क्या लिखना है? आली जनाब। फिर लिखेंगे आपका लिखा हुआ खत मौसूल हुआ। मौसूल को मना होता है कि मिला। आपका लिखा हुआ खत मौसूल हुआ, पढ़कर घर वालों की खैरियत से आगाही के साथ साथ गांव वालों आगाही हुई साथ ही साथ हुई। देखिए लिखेगा हुई, आगाही हुई, ऐसे लिखना आपको। आगाही छूट गया है, आगाही हुई साथ ही साथ गांव के हालात से भी। अबू जान मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। अबू जान मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। 1 हफ्ता बाद सालाना इम्तिहान होने वाला है। माशाअल्लाह, तैयारी भी अच्छी हुई है। अब आगे लिखेंगे, क्योंकि पूछा है कि इम्तिहान के बाद आपको क्या करना है। मेन चीज स्टूडेंट यही आपको चेंज करना है। जितने आपके वालिद साहब के ऊपर या आपके रिश्तेदार पर खत आता है उन तमाम में वही लिखाएगा मोहतरम जनाब वालिद साहब, मोहतरम जनाब वालदा साहब, मोहतरम जनाब भाई साहब, मोहतरम जनाब मामू साहब, जो भी आपके रिलेटेड के लोग हैं वो तमाम चीज को हमने समझा दिया पहले वीडियो में। तो उसको लिखने के बाद अब सब लिखना है कि मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद कि आप भी खैरियत से होंगे और मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तमाम चीजों को अब लिखने के बाद से क्या लिखेंगे आप? लिखना जरूरी है कि इम्तिहान के बाद मुझे दिल्ली जाकर, इम्तिहान के बाद मुझे दिल्ली जाकर खास मकामात को देखने का इरादा है। आप इजाजत दें तो मेहरबानी होगी। बस मेन चीज क्या है, पूछा गया है आपके इम्तिहान में कि इम्तिहान के बाद आपका क्या मंसूबा है, क्या आपका इरादा है, यानी आपके मकसद क्या है इम्तिहान के बाद करने का। उस चीज को अपने वालिद साहब से जिक्र कीजिए। ये जिक्र करना है कि लिखना जरूरी है कि इम्तिहान के बाद मुझे दिल्ली जाकर खास मकामात को देखने का इरादा है। आप इजाजत दें तो मेहरबानी होगी। ये जो मेन चीज मांगा गया है वो आप इसमें लिख देना है। फिर लिखना है कि आपका फरमाबरदार लड़का राशिद, और आप लड़की हैं लिखेंगे आपका फरमाबरदार लड़की राशिद। जो ये नाम दिया गया है एक फर्जी नाम है, आप नाम लिख सकते भी हैं और नाम नहीं भी लिख सकते। जो नीचे लिखा है उर्दू की अहमियत, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल का नाम है। याद रखिएगा कि आपका फरमाबरदार लड़का राशिद लिखिए, या आप जो चाहिए लिख दिए, नाम लिखना कोई जरूरी नहीं है। ये क्वेश्चन है जो हमने आपको दिया। फिर याद रखिएगा वालिद साहब के पास खत मांगा जाएगा जिसमें आपके इम्तिहान के बाद क्या करने का मंसूबा है, तो ये लिखा जाएगा। और वालिद साहब के पास खत लिखे इम्तिहान के बारे में, तो हमने जो कल का वीडियो दिया है उसको आपको ध्यान से सुनना होगा। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक पर वीडियो लेकर के, लेटर्स की तरफ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।